बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक लकड़ी काटने वाला रहता था जिसका नाम रामू था। रामू हर दिन जंगल में जाकर पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता। वह मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बेहद लालची था। शुरू शुरू में रामू रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता, एक दो पेड़ काटता और लौट आता। जो लकड़ियां मिलती उन्हें बेचकर वो थोड़ा बहुत कमा लेता था। उसका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रामू हमेशा सोचता था, अगर मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मुझे ज्यादा लकड़ी मिले और कम मेहनत करनी पड़े तो मैं अमीर बन सकता हूँ ना। एक दिन जब वह जंगल में पेड़ काट रहा था तो उसे एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ देखने में खास लग रहा था, जैसे कोई जादुई चीज हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा था कि कुछ पेड़ पुराने और पवित्र होते हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए। लेकिन रामू ने उन बातों को नजरअंदाज किया और सोचा, इतना बड़ा पेड़ है, अगर इसे काट दूं तो हफ्तों तक लकड़ी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही रामू ने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटना शुरू किया, अचानक जोर की आवाज हुई और एक राजा पेड़ से बाहर निकला। वह गुस्से में था और गरजते हुए बोला, अरे मूर्ख मानव, तुमने मेरे घर पर वार किया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पेड़ पवित्र है? रामू डर गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, लेकिन वह चालाक था। तुरंत हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपका घर है। मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। राजा थोड़ी देर शांत हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा ताकि तुम बिना मेहनत के आराम से जीवन जी सको। लेकिन एक शर्त है, तुम कभी लालच नहीं करोगे और न ही इस जंगल में फिर से लौटोगे। रामू ने तुरंत हाँ कह दी। सिक्के लेकर घर चला गया। कुछ दिनों तक रामू ने खूब मजे किए, नए कपड़े, स्वादिष्ट खाना और आराम। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसके सिक्के खत्म हो गए। अब उसे फिर से जंगल जाना पड़ा, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा चाहता था। अगर राजा ने 3 सिक्के दिए थे तो क्या पता अगली बार 10 दे दे। ऐसा सोचकर वह फिर उसी पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, राजा फिर से प्रकट हुआ। वह और भी ज्यादा क्रोधित था। तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। रामू घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दो, इस बार आखिरी बार है। राजा ने कहा, तुम्हें तुम्हारी लालच का फल मिलेगा। अब से तुम्हारे हाथ की हर चीज लकड़ी में बदल जाएगी। राजा अदृश्य हो गया और रामू अपने घर लौट आया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए लोटा उठाया, वह लकड़ी का हो गया। जब उसने अपने बिस्तर को छुआ, वह भी लकड़ी का हो गया। यहां तक कि जो खाना उसने पकाया था, वह भी लकड़ी में बदल गया। रामू बहुत दुखी हुआ। उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना आराम और अपनी इज्जत। लोग उसे लकड़ी वाला श्रापित आदमी कहने लगे। अब वह किसी भी चीज को छूने से डरता था। रामू ने अंत में जंगल जाकर राजा से माफी मांगी। उसने सच्चे मन से पछतावा किया और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। राजा को उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया और उसने उसका श्राप हटा दिया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, याद रखना, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो उसके पास है
उसमें संतोष करना ही सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से रामू फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसमें एक बदलाव आ गया था। वह अब संतोषी बन गया था।